इस्लाम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। जिस तरह से नापाक पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में लोगों को उनको शहीद किया गया, उसके बाद जिस तरीके से मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसको जो है वो उसको घर में घुस के पाकिस्तान को जो है वो एक सबक सिखाया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के बहुत ही कर्मठ नेता और एमपी युगल किशोर शर्मा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दुनिया ने देखा, भारत का पराक्रम देखा और मोदी सरकार की दृढ़ता देखी। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस दिन 22 अप्रैल पहलगाम में ये जो घटना घटी, ये जो नरसंहार हुआ, देश की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया और देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन ये संकेत दे दिए कि अब और सहन नहीं हो सकेगा। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने उसका बदला लेते हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप थे, उनकी जो पनाह थी, जहां वो शरण लेते थे, जो उनके शरण स्थल थे, उनको तबाह किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के शहरों में, रिहायशी इलाके में सिविलियन पर प्रहार किया और फिर भारतीय सेना ने उसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के वो जो डिफेंस सिस्टम था, उनके जो हवाई पट्टियां थी, उनके जो डिपोज थे, आर्मी के जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल थे, उन पर अटैक किया, जो कि दुनिया ने देखा। लेकिन भारत और भारत की सेना ने कहा कि हम सिविलियन पर हमला नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान है जो सिविलियन पर हमला कर रहा है, हम इसका उत्तर देंगे। लेकिन इस तरह का जवाब भारतीय सेना ने दिया कि पाकिस्तान थर थर कांपने लगा और फिर गिड़गिड़ाने भी लगा। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने एक नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन जो थे वो भारतीय सीमा के अंदर भेजे। लेकिन भारतीय सेना ने एक एक ड्रोन को नीचे गिरा दिया। ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, ये जो हमारे सैनिकों की बहादुरी थी, जो उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान तो भारत में कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान की तबाही हो गई। तस्वीरें देख रही हैं। उससे डरता हुआ पाकिस्तान दुनिया भर के चक्कर काटने लगा। और फिर मैंने जो सुना, भारत के जो डीजीएमओ हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, उन्होंने डरते डरते भारत के सेना अधिकारियों के साथ बात की कि हम सीज फायर के लिए राजी हैं। सीज फायर हुआ। उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा था वो किया। लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी सामने आए, उन्होंने अपने संबोधन में देश को संबोधित करते हुए जो कहा ना, वो सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर, पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो एयरपोर्ट है उन पर या अन्य स्थानों पर जो प्रहार किया गया है, ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया है। अब जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर का ये मतलब नहीं है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो समाप्त हो गया, जब पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने विराम दिया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली चलती है या जहां पर आतंकवादियों ने कोई छेड़खानी की, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ही कार्रवाई जो है वो की जाएगी। दूसरा जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो बातचीत अगर होगी तो आतंकवाद और आतंकवादियों के समाप्ति पर होगी, इसके अलावा और किसी विषय पर बात नहीं होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर बातचीत होगी तो वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान के पास है, जम्मू कश्मीर का, जिसे हम पीओके कहते हैं,
पाक ऑक्युपाई कश्मीर, उस पर बातचीत होगी कि उसे कैसे हम वापस लेंगे, ये बातचीत होगी। तीसरा उन्होंने कहा दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन अगर बातचीत होगी तो इन्हीं दो मुद्दों पर होगी। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते, अगर खून बहेगा तो पानी नहीं बहेगा। ये जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब भारतवासियों को संबोधित किया तो भारत के नागरिकों का मनोबल तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन ये जो भारत पाक सीमा पर रहने वाले जितने भी हमारे लोग थे, नागरिक थे, उनका भी मनोबल बढ़ा, सेना का भी मनोबल बढ़ा। देश की जनता ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना विश्वास जताया। इसलिए पाकिस्तान को अब ये पता चल गया है और दुनिया को भी चला कि पाकिस्तान के पास क्या है और भारत के पास क्या है। भारत का एक भी निशाना जो है वो इधर से उधर नहीं हुआ। सटीक निशाना जो है जहां उसने चाहा था वहीं पे जाकर गिरा। ठीक है, पाकिस्तान कहने को तो कुछ कहता ही रहता है, लेकिन जब करने की बारी आई तो आपको सबको पता ही है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो कार्रवाई हुई उससे देश के नागरिक संतुष्ट हैं। और फिर भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा, आने वाले दिनों में भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई छिटपुट घटना भी घटी, आतंकवादियों ने जहां कुछ कोई हादसा किया या पाकिस्तान की तरफ से भारत पाक सीमा पर कोई फायर हुआ, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ा जवाब उसका दिया जाए। जो आपने प्रश्न कहा, मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है अभी कल से ही पूरी जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की सीमा है, जहां पर भी गोलाबारी हुई है, किसी का नुकसान हुआ है, कहीं कोई शहादत हुई है, कहीं लोगों ने पलायन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक शिष्टमंडल जो है वो पुंछ से लेकर कठुआ तक और वो जो उड़ी और तंगधार का जो क्षेत्र है, हर क्षेत्र में जाएगी। वो जो भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल है वो उन लोगों से भी मिलेगा जिनके घर से शहादत हुई है, उनको अपनी संवेदनाएं भी प्रकट करेगा। और जहां पर नुकसान हुआ है, किसी का घर गिरा है, किसी की छत टूटी है, किसी की गाड़ी ध्वस्त हो गई है, मतलब जितना भी पाकिस्तान की गोलाबारी से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, उसका भी आकलन भी करेंगे और उसकी भरपाई करने का भी पूरा प्रयत्न जो है वो करेंगे। इसके साथ ही जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, उसका भी हम लोगों तक उस बात को भी पहुंचाएंगे ताकि लोगों का मनोबल जो है वो बढ़ा रहे और लोग जो है बॉर्डर पर डटे रहें। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने कहा है अपने संबोधन में, लोगों ने ये मन बनाया हुआ है कि हम पलायन नहीं करेंगे, बॉर्डर पर रहते हुए ये जो हमारी फौज है उसका सहयोग करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, उनका भी मनोबल बढ़ाएंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सेना का सम्मान करते हुए बॉर्डर क्षेत्र में, सीमावर्ती के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भी मनोबल बढ़ाने का काम करेगी और एक योजनाबद्ध तरीके से जहां भी कहीं नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो उसके लिए प्रयत्न करेंगे। और जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी शहादतें हुई हैं, उनके घर में जाकर भी उनको संवेदनाएं प्रकट करेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को संबोधन किया गया और उनके द्वारा ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको विराम दिया गया है, अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो उसको जो है पहले से भी ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि अभी बीते कल आपने देखा कि भाजपा के सभी जो वरिष्ठ नेता थे, जिस तरीके से अरनिया क्षेत्र की जो पंचायत तेवा में एक शहादत हुई,
जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए उसके घर में गए और उनकी माता जी से बात की। इसी तरीके से ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो भी बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं जिनको पाकिस्तान की गोलाबारी में नुकसान पहुंचा है उनका जो है आकलन किया जाएगा। आपने अपना कीमती समय लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी, जम्मू कश्मीर मिलाप का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंच रही।